सर अभी एक जो छात्र जो किताबें बांट रहे हैं उनके साथ खुद ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने मारपीट की है लगातार। और धर्मेंद्र प्रधान ने भी जिस तरह से इन लोगों को आतंकी बताया है या दहशतगर्द बताया है, और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन लोगों से कहा कि हमें निपटना आता, हमारे कार्यकर्ताओं को निपटने आता है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं एक ही बात कहूँगा, ये गुंडागर्दी है जो हो रही है अब मोदी जी के राज में। ये कोई आतंकवादी नहीं है ये सब। मैं जब यहाँ से निकल के जा रहा था तो मेरे को पता नहीं यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मैं इधर आया, जब मेरे को किसी ने बताया अंकल वो देखो 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। मैंने क्यों बेटा? कहने को तो फोटो लगे उनके। मेरा दिल अंदर से रोने लगा, मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मैंने कहा ये बच्चे जवान बच्चे इन्होंने क्यों आत्महत्या करी? कहने लगे वो कोई धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री है, उसकी लापरवाही से ये पेपर लीक हो गया। अब बच्चों ने घबरा कर अपनी जान दे दी। तो मैंने कहा भाई मेरे को बड़ा दुख हुआ। अब मेरा हीरो था धर्मेंद्र जो फिल्म के था अंदर, अब ये कौन सा है धर्मेंद्र? मोदी जी इसको लात मार के करो अंदर। आपसे मेरी यही प्रार्थना है और मैंने वोट आपको दिया है, इसलिए मेरा अधिकार है आपसे बोलने का। मैं अपने दुखी दिल से कैसे कहूं मेरा भारत महान? मैं अपने दुखी दिल से कैसे कहूं मेरा भारत महान? ये 18 बच्चों ने अपनी दे दी है जान। अरे मोदी जी तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान, तुम झूठ बोलने में हो महान। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही गली गली में बांटते फिरते हो ज्ञान। वोटिंग के टाइम पर खिलाते हो मीठा मीठा पकवान, क्योंकि लेना है वोट का दान। जब मिल जाता है वोट का दान तो रोड पर निकलते हैं सीना तान, लोग करते हैं सम्मान, नेताजी अपने आप को समझते हैं भगवान। फिर बंगला जैसा बड़ा सा मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती है दुकान, फिर रोज खाते हो पकवान, फिर बुला दो तुम गरीबों का ध्यान, फिर सोचाते हो तंदरतान। कैसे कहे मेरा भारत महान? मोदी साहिबान सुन लो खोल कर कान और इस तरफ दो ध्यान। और लोग बोलते हैं नेता है, मैं बोलता हूं लेता है, और लेके किसी का नहीं देता है, इसी का नाम नेता है। अभी मैंने सुना 25-25 करोड़ में 25 नेता बिक गए। अभी जिसका नाम सुना राघव चड्ढा, अरे भाई ये तो था केजरीवाल में, ये क्या चलेगा मोदी जी में कि जहां देखी तरी वहीं बिछा दी तरी। वहां से माल मिल गया इसको तो इस पार्टी में चला गया। ये ऐसा कानून बने कोई नेता इधर से उधर नहीं हो, और जो नेता झूठ बोलता है जनता से करोड़ों से, उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए। और जूते पहना के, जूते की माला पहना के उसको रोड पे निकालो जो जनता से झूठ बोलता है। और आपने मोदी जी क्या कहा? जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। ये मैंने अपने कानों से सुनी थी तुम्हारी जुबान। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, क्या पूरे हो जाएंगे अरमान? अब मिल जाएगा पक्का मकान। पर मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान, इस बात का जनता को नहीं है ज्ञान। जब मिल गया वोट का दान, पूरे हो गए अरमान, तो तोड़वा दिए तुमने गरीबों के मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान, ये जान चुका तुम्हें सारा हिंदुस्तान। कैसे कहे मेरा भारत महान? मोदी साहिबान कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। समझ गए? और ये हिंदू मुसलमान ये जहर फैलाना बंद करो। जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, सबका साथ सबका विकास, यही डायलॉग सुनकर जनता आ गई तुम्हारे पास, और तुमने तोड़वा दिया गरीबों के आवास। ये सब कुछ था बकवास। मोदी जी शाबाश शाबाश शाबाश, गली गली में बांटते फिरते हो ज्ञान। तो मोदी जी एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। कैसे मिलेंगे भगवान? क्योंकि झूठ बोलने में तुम महान। भगवान के घर भी तो चंदा चोरी हो रही है। कल मैंने रात को पढ़ा, जब मैं इधर से गया, मोदी जी का फोटो है और उसमें पीछे लिखा हुआ है अब बढ़ी है देश की रफ्तार, तभी हो गया मंदिर से माल पार। अरे हमने तुमको वोट दे दिया,
ये भी ना पूछा कौन हो तुम। मोदी जी, हमने तुमको वोट दे दिया, ये भी ना पूछा कौन कौन हो तुम। ये तो बाद में लोगों ने सुना कि चाय वाले हो तुम, हैं? तो ज्ञान की बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, राम की बातें करते हो। ये एक बात बताओ, ये बच्चे सबके बच्चे हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। समझ गए? ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं। मुझे किसी नेता से मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी धर्म से मतलब नहीं है। समझ गए? इसीलिए मैं ना बनूं हिंदू, मैं ना बनूं हिंदू, ना तुम बनो मुसलमान। आओ हम सब मिलकर पहले बने इंसान। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। तो मोदी साहिबान, ये जहर घोलना बंद करिए हिंदू मुसलमान का। और जब से तुम बैठे हो, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। और मैंने पहली बार जिंदगी में नाम सुना कोरोना। अरे जब से आया कोरोना, घर घर में हो गया रोना, किराएदार छोड़ के भाग गए बिछौना। कैसे कहे मेरा भारत महान। भारत जब होगा महान जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, जब गरीब से गरीब का भी होगा सम्मान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान। अब आप कहते हो मोदी जी आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो या चूस के खाते हो। अरे मोदी जी, इतनी रौनक तुम्हारे चेहरे पर कैसे। मोदी जी ने कहा मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूं। सुना आपने? मैंने मीडिया में सुना था। तो मोदी, आप कहते हो मोदी जी झूठ बोलते हैं? मोदी जी सच में बोलते हैं। आया था गंगा का लाल बनकर और रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। तो मोदी जी इंसाफ की बात करो। आपके तो बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, आपको दर्द क्या होगा। दर्द उसको होता है जिसके बच्चे होते हैं। समझ गए? घायल की गद घायल जाने। यहां पर आकर देखो ना, अबे 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है। अरे फिर क्यों डर रहे हो? विश्व गुरु हो, प्लस तुम्हारी मिलिट्री तुम्हारी, फिर डर किस बात का है। यहां पर आओ। और ये बड़े बड़े नेता हो, आप इन बच्चों को दहशतगर्द बोल रहे हो। 10 साल के बच्चों को खाना कहां से आ रहा है, पानी कहां से आ रहा है। कोई गांजा बिक रहा है यहाँ पे, दारू बिक रही है यहाँ पे, समय बिक रही है यहाँ पर। तुम गाली दो तो जायज है, हम गलत बोले तो पुलिस पीछे लगा देते हो। 76 साल की उम्र है मोदी जी, तुमसे पहले बहुत आए और चले गए। मैं क्यों करूं बददुआ तुम्हारे मिटाने के लिए। तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हर चीज को मिटाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सुना आराधना किस तरह से। मेरे साथ एक और शख्स है। क्या नाम है सर आपका, आप क्या कहेंगे? लगातार जो यहाँ छात्र बैठे 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, माफ कीजिए धरने पर बैठे, और 5 दिन हो गए भूख हड़ताल को, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के कोई इन लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से जनता तक के इस आंदोलन के सफलता के लिए लोगों को चेतना बन सकूं और आप उसका माध्यम हो। सबसे पहले यहाँ जो धरना आंदोलन है, ये हमारे देश के समस्त बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन है, ना कि धर्म जाति पंथ के लिए है। हम देशवासी हैं और मेरा घर, मैं जिस देश में रहता हूँ वो मेरा मकान है, मेरा घर है, और मेरा घर सुचारू रूप से चले, यही मेरी कामना है। और इस कामनाओं को लेकर मैं नागपुर से यहाँ आया हूँ। मैं भी जिस दिन से ये आंदोलन चल रहा है, जब ये बनी पार्टी तो बाद में बनी, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है जब जन कल्याण के लिए, तो मैं उसमें शरीक होने का प्रयास करता हूँ। इसके पहले किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पर भी मैंने 2-3 दफ़े नागपुर से आकर उसमें शरीक हुआ था। यहाँ तो अब तो किसान तो बड़े लोग थे, लेकिन यहाँ वो उनके पास सारी संपत्तियाँ थी, वो पेट पाल सकते थे, लेकिन यहाँ पेट से महरूमी करना, यानी उनके जीवन को ही बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। तो वो न करे और उनको सद्बुद्धि आए, इसलिए मैं इसमें समर्थन करने के लिए, और मैं भी चाहता हूं कि मैं इसका पार्ट बनूं और मैं भी अनशन करूं।
तो अब नागपुर से विशेष यहाँ इसीलिए आए हैं, इस प्रोटेस्ट को हाँ, मैं समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं समर्थन देने के लिए, और यह देश कभी भी देश कुर्बानी मांगता है, या कोई भी ये कुर्बानी, यदि मैं मेरा इस देश के लिए, मेरे घर के लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये देश मेरा है, मेरा घर है। मेरे घर को मेरे को कैसा बनाना है, इन लोगों को हम लोगों ने दिया इनको देश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने ये घर चलाने के लायक नहीं है। ये देश को यानी इन्होंने दुकानदारी बना दी है, इसको ये देश को, यहाँ के जनता को इन्होंने बेच दिया है अडानी और अंबानी के हाथों में, और वो उनके गुलाम है। वो जो ऐसा कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे, इनकी गुलामी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। और ये ये उनको यदि सही में यदि इंसानियत है, ये सही में इंसान है, तो वो उनकी चाटुकारिता छोड़े और देश के लिए, देश के भविष्य के लिए जागे। देश के भविष्य के बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो हमारा जो जैसे विश्व गुरु हम कहते हैं हो, तो बच्चों का भविष्य ही नहीं बनेगा तो विश्व गुरु क्या बनेगा। विश्व गुरु बनने के लिए बच्चों में वो सारी, अभी जब से सरकार आई है, मैं सरकार का विरोध नहीं करता, सरकार अच्छी है, लेकिन जो उनका उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व तो निभाए। उनको जो दिया गया है देश के हित के लिए वो नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है। छात्र बैठे हैं अनशन पर, जी, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुन नहीं रही है। उनके नेता कोई दहशतगर्द कहता है, कोई कहता है इनसे निपटना आता है। ये देखिए दहशतगर्द कहना इनकी फितरत है। ये देखिए जो गर्द जैसा होता है ये दहशतगर्द है, इसीलिए दूसरों को दहशतगर्द कर गए। आज भी एक छात्र के 2 छात्रों के साथ मारपीट। हाँ, मैं देखा हूँ, मैं उसी समय यहीं पे था। यहाँ पे बच्चे ने टेबल लगाया था और वो ई लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे थे। ई लाइब्रेरी, यहाँ पे जो छात्र आए या बच्चे आए, वो जो समय दे रहे उस समय किताब ले पढ़े और वो यानी अपना पार्टिसिपेट भी करे और पढ़ाई भी करे। तो हुआ ये कि यहाँ पे उन लोगों को हटाने का प्रयास किया, तो बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो वो उनमें इनका जमीर यानी हाथ हुआ पुलिस वालों के। हमारी नहीं सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे, इसलिए। अरे 13 दिन से इनकी नहीं सुन रहे। हाँ, तो इधर इनके नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, उनको सुनना नहीं है, क्योंकि वो यदि इंसान होते तो सुने होते। आप शियार को, कुत्ते को, सूअर को यदि आप कितना भी ये करो बोलेंगे तो सुनेगा क्या? वो तो वही करेंगे ना जो उसको खाना है। तो ये लोग खाने वही खाएंगे जो बोलते मल मूत्र, और दूसरों को बोलेंगे। अरे हम देश के वासी है, देशवासी है, देश के लिए हम आए हैं, कोई हम किसी की आप पे भी खिलाफ नहीं है। आप इंसान बनो, इंसान बनोगे तो हमें क्या है। हम भारत के लिए, हम देश के लिए, ये देश हमारा है, आपका है, सबका है, और हमें धर्म, जाति, पंथ इसमें मत बांटो, विषमता मत फैलाओ, एक दूसरे से नफरत नहीं, भाईचारा हो। हमारे घर में भाईचारा रहेगा तो हमारा विकास होगा। यदि हमारा भाईचारा ही खत्म होगा, आपस में लड़ते रहेंगे तो घर कैसे सुखी रहेगा। अरे सुखी चाहते हो ना इंसान में, आप ये सब समृद्धि चाहते हो ना देश के प्रति, तो समृद्धि के लिए क्या चाहिए? सारे लोगों में अच्छा ही हो, सारे लोग में अच्छा ही है। आप हैवान बनाने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? कोई बच्चा हैवान बनता है तभी बनता है जब उसके ऊपर जुल्म होता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों की तरफ से प्रधानमंत्री को? हाँ, मैं ये तो निश्चित तौर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूँ कि यदि वह इंसान बने, ना कि किसी का गुलाम, बस देश की जनता के और बच्चों के भविष्य के लिए धर्मेंद्र प्रधान इनका राजीनामा लो। और राजीनामा, यदि आप राजीनामा नहीं ले रहे, इसका मतलब आप डरे हुए हो, और डर की वजह से आप अपने आप रेजिग्नेशन मतलब त्याग पत्र, राजीनामा, त्याग पत्र देना चाहिए, ये लेना चाहिए। आप डर की वजह से उनसे ये हो रहा है कि लोग अभी जागृत होंगे। यदि एक हमने किससे डर रहे हैं आप? क्या जनता से डर रहे हैं, बच्चों से डर रहे हैं, इनमें खौफ हो गया, डर पैदा हुआ। जब यदि डर पैदा नहीं होता तो ये जो आज बैठे हुए हैं ना, वो नहीं तो उसी दिन उन्होंने ये कुचलने का प्रयास किए होते। कुछ उन्होंने पता हो गया था कि ये अवाम डरने वाली नहीं है, और युवा, देश का युवा जाग गया है, और वो इससे ज़्यादा
तीव्रता से फिर आंदोलन करेगा और फिर हमारा बचना मुश्किल। इसलिए इन्होंने यहाँ पे तो अभी बैठने का, प्रोटेस्ट करने का समय दे रहे हैं और कुछ और ये डरे हुए हैं। लेकिन दूसरी बात, वो राजीनामा इसलिए नहीं कि एक बार इसका राजीनामा देना शुरू हुआ तो और लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा, और जैसे जनता का हौसला बुलंद, तो इनकी तो पूरी मिट्टी पलीत हो गई। तो वो अच्छा, डर है, मतलब सरकार को डर है, इसलिए इन स्टूडेंटों की बात जो है वो नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है और सुनना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज भी आए थे, उन्होंने भी 200 साल तक राज किया। तो ये अंग्रेज तो भी बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, वो बहुत अच्छे थे। ये तो हमारे देशवासी कहलाने के लायक नहीं है, ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है। यानी देश के प्रति जो संवेदना चाहिए बच्चों के प्रति, देश के आज़ादी के पंछियों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, जो लोगों ने इसके लिए सींचा जमीन को, तो उसको सब मिट्टी पलित करने, वनस में घृणा, राग, द्वेष, मत्सर, यही ये बांट रहा है। और ये कोई इंसानियत नहीं है। हर धर्म ये सिखाता है अच्छी इंसान बने, और ये इंसान बनने के बजाय, इंसान बनाने के बजाय धर्म जाति के ऊपर राजकारण कर रहे हैं। धर्म जाति में आपस में नफरत फैलाते, ये नफरत फैलाना बंद करो। मेरी कृपया विनती है, इंसान बनो, ना कि हैवान बनो। जी बिल्कुल, सुना आपने आराधना। मैंने इन दो शख्स से बातचीत की जो कि एक नागपुर से आए हैं। उन्होंने किस तरह से कहा कि जो सरकार है वो इन छात्रों से डरी हुई है। इस डर की वजह से ही वो नहीं चाहती कि इन छात्रों से जल्दी बात की जाए, क्योंकि